होगी। 3 लड़कियों का ब्याह कर दिया मैंने, कोई कन्यादान नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। आदमी आदमी मेरा खत्म होगा सा। अब राशन कार्ड की अब जरूरत नहीं रही, अब है फैमिली आईडी। जी, फैमिली आईडी जब तक काम नहीं पूरा होता तब तक राशन कार्ड तो फैमिली आईडी भी कौन सा तो फैमिली आईडी बनवा देगा ये। वो तो बनवा देंगे आप किसी सीएचसी पे गए, सेंटर पे सारे घूम लिया पानीपत सारा धक्का खाली मेरी छोरियां का। दिखाओ कागज, वो है तेरे पास कोई कागज ले रहे हो? फैमिली आईडी है ना, ले 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 दिखाई ले बेटा, ले आओ। खत्म हो गया था। 3 छोरिया का ब्याह कर जब तक कन्यादान भी कर मिले इनमें का बात है। गाड़ी नो गाड़ी खड़े हो जितो कल गाड़ी पे चल जानी तो निकल कर बैठ मेन तो रास्ते की दिक्कत हो रही है। आगे निकलो। ले लो चलिए गाँव मार के अगर तो निकल कर गाड़ी पे झटका मार जाती है कदम। अच्छा ट्रेन खड़ी हां ये खड़ी माल गाड़ी ना बीच तो तड़की बात है। 7 तक नहीं मिलती। 7 बजे लाटा हो जो हाल बिजली गर्मी में न मरन लागे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम समालका से वार्ड नंबर 16 से हम आप लोगों के साथ आए हैं। तो अभी हमारे साथ अशोक गुप्ता जी हैं और पूछ लेते हैं चुनावी माहौल, गर्मा गर्मी, मौसम का तो हाल गर्मा गर्मी है, चुनावी माहौल भी गर्म हो चुका है। क्या कुछ कहना है आपका, जो नगर पालिका का चुनाव हो उसमें आपको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मेरा चुनाव निशान एसी है। भगवान की दया से मुझे पब्लिक का काफ़ी अच्छा साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है भी मैं काफ़ी भारी बहुमत से जीतूंगा। और मैं यही विश्वास, पब्लिक मेरे को विश्वास दिला रही है, ये बात है जी। आप पहले भी चेयरमैन पद के चुनाव पे आपने काम किया है और उसका अब कितना आपको फल मिल रहा है? देखिए, काफ़ी पहले मैं 2 बार चेयरमैन रह चुका हूँ यहाँ पे और पब्लिक मुझे पुरानी बात कामों की याद अपने आप दिला रही है। मुझे पता भी नहीं होता भी मैंने काम किए हैं नहीं किए हैं, वो खुद ही कह रहे हैं भी मेरे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं। इसका रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा मिलेगा जी। अच्छा, जैसे हिंदू जो रीति रिवाज है उसमें रामायण की बहुत बड़ी भूमिका होती है और 14 वर्ष तक आपने रामायण में राम का रोल किया था, उसको लेकर भी लोगों के अंदर उत्सुकता है, उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, मैंने राम का रोल 14 साल किया जी और मैं किसी प्रकार का कोई मेरे पे दाग नहीं है जी। मैं स्वस्थ सभी का आदमी हूँ, मैं पब्लिक का काम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं किसी राजनीति से उससे जो है ना इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। तो मैं पब्लिक से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरा साथ दें और मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा। अच्छा, जो चेयरमैन पद का जो चुनाव है ये, इसमें जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके विपक्षी हैं, उसमें बीजेपी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और अन्य भी हैं। लगभग 8 कैंडिडेट हैं जो चुनावी चेयरमैन पद पर हैं। उसमें से जैसे जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अशोक कुचल, उन पे बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं किसी व्यक्ति द्वारा कि वो जेल में भी गया है, वो 20-25 लाख रुपए की जो सेटिंग है वो भी करते हुए एक ऑडियो वायरल भी हो रही है। इसको देखकर, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो बीजेपी और जेजेपी दोनों गठबंधन की सरकार चली थी और इलेक्शन से कुछ दिन पहले तो ये बोलते हैं कि चुनाव अलग अलग लड़ेंगे और उसके बाद बोलते हैं चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और यहाँ से जैसे अभी जो देवेंद्र कादियान जी हैं, युवा वरिष्ठ नेता हैं, तो अभी ये एकदम ये कैसे यू टर्न? और कभी ये भी सुन रहे थे कि आप भाजपा से आप टिकट की भी दावेदारी कर रहे थे। देखिए, ये ऊपर की राजनीति है, मेरे लेवल की राजनीति नहीं है। ऊपर की पार्टी में नेता क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो मैं तो जसपा के समर्थन में वो खड़ा हुआ हूँ। बाकी ऊपर की राजनीति तो भगवान ऊपर वाले जानते हैं जी। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करता हूँ, अब जो मुझे घूमने का मौका मिला है, गलियों में मौका मिला है, तो काफ़ी समस्याएं समाल के अंदर बहुत उजागर हुई है। बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, नाली नहीं है, गली कॉलोनी में आके ये भी पता चला यहाँ पे लोगों के जो राशन कार्ड की समस्या है और गलियों की समस्या है। और एक सबसे बड़ी समस्या हमें भी देखने को क्या मिल रही है, जो युवा जो बेरोजगार हैं, वोटर्स हैं, वो वोट तो उनकी भी लेंगे, लेकिन उनके लिए क्या कुछ विशेष होगा?
देखिए मुझे मौका दीजिए, मैं प्लानिंग बना के समिति बनाकर काम करूंगा, उनको हर चीज़ से मैं सहयोग करूंगा, हर चीज़ में। तो ये थे हमारे साथ जो अशोक गुप्ता जी, और इनसे हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई है। और पब्लिक से तो अभी आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं, अभी जो जेजेपी पार्टी के समर्थक और साथ में जो देवेंद्र कादियान जी हैं वो यहाँ पे वार्ड नंबर 16 में आए हुए हैं। तो अभी हमने आप लोगों की बातचीत कराई जो अशोक गुप्ता जी हैं, और अभी हम देवेंद्र कादियान जी से भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। कैसे हो सर? बहुत अच्छे जी। सुनना चाहेंगे जनता से? भाई हम तो देखो दिन भाई राम राम, हम तो दिन रात जो है एक करके डोर टू डोर हर गांव, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में हम जा रहे हैं, और लोगों का बड़ा भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग परेशान हैं, पहले के जो चेयरमैन रहे हैं या एमसी रहे हैं, किसी ने कोई काम नहीं कराया। अब आप देख लो या किसी से पूछ कर देख लो, कॉलोनी वाले साथी से, कोई अगर हमने उसमें कोई एक भी साथी अगर पिछले जो नगर परिषद के जो चेयरमैन रहे हो या एमसी रहे हो, कोई भी खुश हो तो मैं तो ये नहीं सभी साथियों से अपील करेंगे, भाई अशोक गुप्ता जी को दो, एसी पर वोट लगाओ, हम के साथ खड़े हैं, हम ग्रांट लाएंगे, ग्रांट लाकर हम सरकार में है, ग्रांट लाएंगे तो ये गलियां बनेंगी। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, ये कोई रिश्तेदार न बुला, बारिश आ गई तो रिश्तेदार नहीं आ सकता, के बुलाऊंगे, ये कहूँ तो कहें भाई संभाल के शहर में रहे, और जब बारिश आ गई फिर नु कहेंगे भाई आइए, गांव से भी गंदा हो गया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, जो हरियाणा की राज्य सरकार है उसमें सत्ताधारी पार्टी में गठबंधन की सरकार है जजपा की, और कभी तो ये बोला गया कि हम इलेक्शन जो नगर पालिका का है वो अलग अलग लड़ेंगे, कभी बोला मिल के लड़ेंगे, और समालका में देखा तो ये तो अलग ही कहानी है। भाई जहाँ जहाँ हमारे एमएलए थे वहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ हमारे एमएलए नहीं थे वहाँ हम दोनों ने जो है, उनका अगर मजबूत कैंडिडेट था तो उन्हें उतार दिया, हमारा था तो उन्हें उतार दिया। यहाँ फ्रेंडली मैच चल रहा है, हमारा मजबूत है तो हमारा जीत जाएगा, उनका मजबूत है तो उनका जीत जाएगा। मुद्दे जैसे मैं कल भी पूछ रहा था, आपने एक कॉलोनी के मुद्दे बताए, कुछ ऐसे मुद्दे जो कॉमन हो, सभी वार्ड के लिए हो, सभी कॉलोनी के लिए हो? हर कॉलोनी का अपना अलग मुद्दा है। अब इस कॉलोनी में रास्ता नहीं है जाने का, अब बताओ इसको दूसरे वार्डों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। इस कॉलोनी वाले कहते हैं कि जी हमारे एक तो गलियां नहीं बन रही, और दूसरा कि इनको शहर में जाने के लिए या तो इधर से ऐसे मनाना से होते हुए फाटक पर लग जाए, इनका एक एक डेढ़ घंटा रास्ता भी सही नहीं है, या फिर इधर से जाते हैं गोडाउन की तरफ से, वहाँ से रास्ता ही नहीं है, कच्चा रास्ता पड़ा। आज एक भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है और उसमें ये बोला है कि यदि आप लोगों ने हमें मौका दिया जनता को, तो जैसे ही समालका में एंट्री होगी आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि आप समालका में आ चुके हैं। वो तो अभी भी पता लगता है, जैसे ही समालका में एंट्री होती है सड़कों पे इतने खड्डे हैं कि पता लग जाता है कि अब समालका आ चुका है। तो यदि कल को आप जैसे चेयरमैन पद पर जो अशोक गुप्ता जी हैं, वो लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है, जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर होगी? इसी खड्डों को तो बदलाव करना है दोस्त, इसीलिए घूम रहे हम, गली गली देख रहे हैं। हम तो खुद पानीपत ग्रामीण से मैंने चुनाव लड़ा, वहां भी हमने देखा कितना बुरा हाल था कॉलोनियों में। तो इन खड्डों को देखने के लिए तो आए हैं, तभी तो काम करेंगे ना इनके साथ लग के। 2.5 साल पहले देख लिया इन्होंने, कुछ हुआ नहीं, जिसने भी जो भी जिनकी भी ड्यूटी थी। हमारी तो जननायक जनता पार्टी की अभी 6 महीने पहले हम जो है घुसे हैं समालखा में, और हम जो है काम करेंगे, ऊर्जावान हैं और काम करके दिखाएंगे। इन्होंने सब ने काम करके देख लिया, कांग्रेस ने भी करके देख लिया, उससे पहले आड़ा ने भी करके देख लिया, 3-4 चेयरमैन रह लिए, एक बार चेयरमैन जजपा का भी बना के देख लो, भाई कल को कहने को लायक हो जाएंगे, भाई जजपा वाले भी देख लिए, कुछ इनने भी कुछ नहीं करा। कम से कम हम वोट मांगने जाएंगे, हमें भी तो बात सुनने को मिल जाएंगी। अब आप पीछे देख रहे थे वो महिला कितनी परेशान थी, उनके को कार्ड भी नहीं बनने दे रहा था। हम यहाँ बैठेंगे तो उनका सब कुछ काम के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं था। तो इस तरीके की बातें हैं, माइनर सी बातें हैं, उनको समझाना, बैठाना, बात करना। कोई यहाँ दफ्तर होगा, कोई संभालने वाला होगा तो काम सभी होंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक बार सोच समझ के, गुप्ता जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, ईमानदार है, शरीफ है, उनको एक मौका देना चाहिए जनता को। तो ये थे हमारे साथ जो देवेंद्र कादियान जी, और उनसे हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई है। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत के समालका से।